Hello, bachcho. Let's read the question. The initial pressure and volume of a gas are P and V respectively. First, its volume is expanded to 4V by an isothermal process, and then its volume is reduced back to V by an adiabatic process. And its final pressure is gamma equals to 1.5. Okay. तो क्वेश्चन में देखा कि इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है, P और V. अब हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को हमने एक्सपेंड करके 4V कर दिया बाय एन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस से वॉल्यूम हमारी कितनी हो गया 4V और फाइनल प्रेशर हमारे लेते हैं P1 हो गया. अब देखो आगे हमने एक और प्रोसेस किया, एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस से हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को वापस से V कर दिया. ठीक है, और प्रेशर मान लेते हैं P2 हो गया. तो यही P2 प्रेशर जो फाइनल प्रेशर है ना एंड में जाके, वो हमें फाइंड आउट करना है. P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी. ठीक है, पहले हमने आइसोथर्मल प्रोसेस से वॉल्यूम 4V कर दी और प्रेशर हमने मान लिया कि P1 हो गया. अब एडियाबेटिक प्रोसेस से 4V से वापस हमने V कर दी है और प्रेशर P2 हो गया. हमें बताना है जो फाइनल प्रेशर P2 है वो क्या होगा. अब देखो पहले फर्स्ट प्रोसेस में देखिए, जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है, फर्स्ट वाले प्रोसेस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है. देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में. यानी कि हम बोल सकते हैं कि पहले हमारी प्रेशर P था और वॉल्यूम V थी. अब न्यू प्रेशर हमारा P1 हो गया और वॉल्यूम कितनी हो गई है 4V हो गया. तो PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट. तो पहले P और V था, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट PV हो गया. अब नया क्या हो गया, प्रेशर P1 हो गया, वॉल्यूम 4V होगी, तो उनका प्रोडक्ट ये हो गया. तो यहाँ से P1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी P/4. ठीक है, 4V को इधर ले जाओगे तो P1 की वैल्यू P/4 होगी. ठीक है, यानी कि P1 आपका P/4 हो गया. अब देखो सेकेंड वाला प्रोसेस जब एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारी सिचुएशन कहती है PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है, PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो पहले प्रेशर, अब यहाँ पे ये वाला इनिशियल कंडीशन होगी इस प्रोसेस के लिए, ये फाइनल कंडीशन होगी, राइट. तो पहले प्रेशर P1 हो गया और वॉल्यूम कितनी होगी 4V टू द पावर गामा हो गया. फिर अब हमारा प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम वापस से कितनी होगी V होगी. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने लगा दिया है. P1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी P/4, 4V, गामा की वैल्यू हम देखिए 1.5, P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है, V टू द पावर 1.5. ठीक है, अब ये V नीचे ले आओगे तो 4V 1.5 P2, ठीक है, V से भी कैंसिल. तो P2 की वैल्यू आ जाएगी P/4, 4 टू द पावर 1.5. ठीक है, 4 टू द पावर 1.5 यानी कि 4 टू द पावर 1.5 होता है 3/2. ठीक है, 4 टू द पावर 3/2 निकालोगे आपके पास आ जाएगा 8. ठीक है, तो ये आ जाएगा P/4 इंटू में 8, ये आ जाएगा आपके पास 2P. यानी कि जो फाइनल प्रेशर आ गया दैट वुड बी 2P. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.